तो फिर से एक बार शुरू करते हैं हम लोग रिवीजन क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। और आज का जो टॉपिक है जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज कोशिश करेंगे हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए ढेर सारे मेथड है हमारे पास जो हमारे सिलेबस में भी हैं और काफ़ी उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाए हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रेनाड रिएजेंट का यूज कैसे बनाए, अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना, अमाइड से, एसिड हैलाइड से। ठीक, तो ये सारे जितने भी मेथड हैं जिससे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, वन बाय वन हम उसको सीखेंगे। और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो उसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं चाह रहा था कि आप हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल से पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और वो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के एग्जाम्पल से, जैसे कि आपको पता है बेंजोइक एसिड के एग्जाम्पल से हम लोग जो है बेंजोइक एसिड के एग्जाम्पल से हम लोग प्रिपेयर करेंगे पूरे तरीके का सारे मेथड यूज करेंगे और कोशिश करेंगे सारे के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं मैक्सिमम वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर सके वन बाय वन। ठीक है, तो ध्यान से जस्ट बी विद द लेक्चर, ठीक है, थ्रू आउट टू लेट लर्न एवरीथिंग क्लियरली। ओके, शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं हमारे पास जो जितने मेथड है कार्बोक्सिलिक को प्रिपेयर करने का, उसमें सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बेंजाइल अल्कोहल यूज करा हुआ है। बेंजाइल अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा आप हाइड्रोकार्बन के लिए यहाँ पर मिथाइल बेंजीन मतलब कि टॉलुइन या कोई भी कार्बन चेन का यूज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि आप बेंजामाइड को भी ऑक्सीडाइज करके या हाइड्रोलाइज करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्राइल ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। नाइट्राइल ग्रुप का यूज करके भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एस्टर लेकर के भी बना सकते हैं। एस्टर लेकर के भी हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। जबकि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं मैग्नीशियम, देख रहे हैं आप, फिनाइल मैग्नीशियम हाइड, और इसका यूज करके भी हम लोग जो है वो बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखिए कार्बोक्सिलिक के जितनी भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, जैसे कि अमाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड। तो मैंने एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड यूज नहीं किया हुआ है, बट ये सारे मेथड भी जो है आप यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। डजंट मैटर एलिफैटिक या एरोमेटिक, आप एलिफैटिक भी बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आप एलिफैटिक प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक में। आप यूज कर सकते हैं उसके लिए जोन्स रिएजेंट सबसे सुटेबल मेथड है, जिसमें CrO3 और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि मिथाइल बेंजीन के लिए आपको पहले स्टेप में अल्कलाइन KMnO4 और दूसरे स्टेप में इसका दबाना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। दो स्टेप का रिएक्शन है। आप सीधे टॉलुइन से ये यहाँ पे दो कार्बन का चेन हो, मतलब मिथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या आप कितने भी कार्बन चेन लगा देंगे सबको बेंजोइक एसिड में ये ऑक्सीडाइज कर देता है। जबकि यहाँ पर ध्यान रखिए अमाइड को हाइड्रोलाइज करके एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों मीडियम में आप कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं। नाइट्राइल्स को ऑक्सीडाइज करके या हाइड्रोलाइज करके भी आप बना सकते हैं बेंजोइक एसिड। एस्टर को भी हाइड्रोलाइज करके आप बना सकते हैं। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा आपको ड्राई करने, और उसके बाद आप हाइड्रोलाइज
तो पहले आप ये देख लीजिए 1 by 1 हम लोग करें। मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक हो, जैसे मान लीजिए कि वो मेथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक या आइसो या टर्सरी, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चाहिए, उसके लिए प्राइमरी अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं। मैं बना रहा हूँ एरोमेटिक, तो मैंने एरोमेटिक रिंग लिया हुआ है, आप एलिफैटिक रिंग ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे कि कोई भी जो भी अल्काइल बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं सब के सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कलाइन कैमनोपोर मतलब कैमनोपोर KOH के साथ पानी मीडियम में। उसके बाद अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करके आप वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी बेसिक मीडियम होता है हमेशा बेसिक मीडियम में बेंजोएट आयन बनता है, मतलब कि बेंजोएट आयन मतलब कि साल्ट बनाएंगे आप। तो बेंजोएट आयन को फिर से बेंजोइक में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर के साथ, या यूज करते हैं HCl, ठीक है, एसिडिक मीडियम के लिए। अमाइड के लिए बाई प्रोडक्ट अमोनिया निकल जाएगा और बनेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि नाइट्राइल में भी अमोनिया निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर में अल्कोहल इज अ बाई प्रोडक्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसको आप जानते भी होंगे, ये जो रिएक्शन आपका है इसी को बोलते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ग्रेनाड रिएजेंट क्योंकि मैंने बनाना है बेंजोइक एसिड, तो मैंने रिंग लिया हुआ है। अगर एलिफैटिक बनाना होता तो मैं यहाँ पे एलिफैटिक कोई भी कार्बन चेन यूज कर लेता और कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई करके साथ, जिससे कि ये मेंटेन रहे। अदरवाइज ग्रेनाड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं अगर वहां पे कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट होता हो तो, और हाइड्रोलाइसिस करके आप बाद में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड में। ये जितने मेथड हैं, इसके अलावा एसिड एनहाइड्राइड यूज करके भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं इन एसिडिक मीडियम, और एसिड हैलाइड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है वो CO आप जानते होंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, जबकि एसिड हैलाइड का मतलब होता है कि मान लीजिए COCl लगा हुआ है। ये सारे जो ग्रुप हैं ये दोनों भी कहलाते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स हमेशा ही एसिडिक और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होकर के बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा आप केमिकल प्रॉपर्टी में अगर चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में तो ये जितने भी आपको प्रिपरेशन लिए हुए हैं उसी प्रिपरेशन को रेफरेंस लेकर के आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक में, तो कार्बोक्सिलिक रिड्यूस भी होगा अल्कोहल में। तो पहला सेम यही जो आप बनाया हुआ है ये आप बना सकते हैं, रिडक्शन कर देंगे तो यहां पे आप पा जाएंगे बेंजाइल अल्कोहल फिर से, ठीक। आप एमाइड बना सकते हैं अमोनिया लेकर के, आप एसिड हैलाइड बना सकते हैं, आप एस्टर बना सकते हैं, ठीक। तो अल्कोहल बनाना, एमाइड बनाना, एसिड हैलाइड बनाना या एस्टर बनाना ये सबसे इजी मेथड है। कार्बोक्सिलिक से आप जो है जिन भी मेथड से ये प्रिपेयर होता है उसी मेथड को फिर से हम केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू पा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आप देख लीजिए। पहले तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो OH है, मतलब कि जो रिएक्शन करने के तरीके हैं दो तरीके हैं इसके, एक्चुअली तीन। एक OH का H सब्स्टिट्यूट हो सकता है, पूरा का पूरा OH सब्स्टिट्यूट हो जाए, या पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। हम उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो आप सीधे कार्बोक्सिलिक से बेंजीन भी पा सकते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। इसमें आप सोडा लाइन यूज करेंगे, CaONaOH 1:3 का रेशियो होता है, ठीक है, सोडा लाइन। तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। एस्टर बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा अल्कोहल, ठीक है। एसिडिक मीडियम, एसिड हैलाइड के लिए आप ले सकते हैं PCl5 या PCl3 या HCl भी यूज किया जाता है। अमाइड के लिए आपको अमोनिया चाहिए, और अल्कोहल बनाने के लिए आप रिडक्शन करेंगे तो उसके लिए आप कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेंजोइक एसिड बेंजाइल अल्कोहल में, अमाइड में अमोनिया के थ्रू PCl5 लेंगे तो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड
एस्टर बनाने के लिए आप बना सकते हैं अल्कोहल लेकर के एसिडिक मीडियम, सोडा लाइम लेकर के आप बना सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। जबकि अगर आप चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, अगर आप इसका रेजोनेंस से प्रिपेयर करेंगे तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। ऐसे में मेटा पोजीशन पे जो है चार्ज डिसअपीयर न होने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और आप इसके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाना हो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो आप इसको मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू बना सकते हैं। मेटा डेरिवेटिव्स आप बेंजोइक एसिड, जैसे कि आपको करवाना हो हैलोजिनेशन, क्लोरीन आएगा यहाँ पर। अगर आपको करवाना है मिथाइलेशन, CH3 ग्रुप आएगा, एसाइलेशन, COCH3 ग्रुप आएगा, नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप आएगा, सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप आएगा। ये सारे जो ग्रुप हैं मेटा पोजीशन पर लगेंगे, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर भी तो शो करेगा ना। तो ये साल्ट बनाएगा सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, और कैल्शियम के साथ। और ये बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी साल्ट बनाएगा, लाइक NaOH के साथ भी ये साल्ट बना लेगा, ठीक है। तो एसिडिक जो प्रॉपर्टीज की मैं आपको बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो कोई भी वेट्राइन ग्रुप लगाने पर, जैसे कि NO2 ग्रुप है, अगर दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया जाए, एस्टर ग्रुप लगा दिया जाए, अमाइड ग्रुप लगा दिया जाए, या आप लगा सकते हैं इसमें दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉन वेट्राइन ग्रुप होंगे, ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक जो एसिड है हमेशा ही एसिड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लो एसिडिक होता है डाला एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट के, मतलब बेंजोइक एसिड एथेनोइक से ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इसीलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी टेस्ट दे करता है। लैबोरेटरी टेस्ट के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम लोग ऐड करेंगे बेंजोइक एसिड के सैंपल में, तो वो ब्रिस्क एफरेसेंस मतलब फिजिंग के साथ CO2 गैस को इवॉल्व करेगा, जो कि एक लैबोरेटरी प्रिपरेशन टेस्ट भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहां पे ब्रिस्क एफरेसेंस मतलब कि झाग बनाएगा CO2 गैस के साथ, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड आप देख पा रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इजी है। आप सारे मेथड की प्रिपरेशन करेंगे और आपके लिए ये एग्जांपल जो है टास्क भी है। आप यहाँ बेंजोइक की जगह पर एथेनोइक एसिड एग्जांपल ले लीजिए और एथेनोइक एसिड के साथ जितने भी प्रिपरेशन का मेथड है या केमिकल प्रॉपर्टी के मेथड है वो रिवाइज करिए। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन छोड़ करके बाकी सारे रिएक्शन पॉसिबल है। के अलावा एक रिएक्शन और भी होता है हेल्म-बुलाउड-जेलेन्स्की रिएक्शन, जो कि होता है असल में अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है को सब्स्टिट्यूट करना। अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है रेड फास्फोरस और हैलोजन लेंगे लाइक Cl2 और Br2, तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एलिफैटिक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उसमें। और इस तरीके से आप हेल्म-बुलाउड-जेलेन्स्की मतलब कि हैलोजिनेशन प्रोसेस को भी दिखा सकते हैं। ये सारे मेथड आप प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रिवीजन के लिए नेक्स्ट लेक्चर।